ऐड होना तो Sir, will you take the KTG doubts today? HCV. Hello, sir. Hello students, good evening all. Good evening, sir. Good evening. So if doubts are not there, then you will teach. Guys, starting में मैंने कुछ बोला था क्या questions के लिए? Till what questions we have done? Sir, HCV from KTG is left, I guess. हाँ, जय, we will do that one. जय, ये बताओ कि पहले मैंने class illustration में कुछ sums बोले थे क्या? 3-4 sums somebody's pointed out. No, sir. No, sir. No, sir. Sir, it's better if you do it in class. Yes, sir. Can you please do class illustrations in class only? Okay, ठीक है. Everybody wants the same thing. Class illustrations class में. Okay. Yes, sir. फिर भी अपडेट के लिए बताओ कि कहाँ तक मैंने कर दिया था क्लास illustration कौन सा आंसर किया था? Sir, I guess we started with the 7th one. Yes, sir. We did Seventh first first two. फर्स्ट टू questions हो गए थे आई गेस हाँ, पहले दो हो गए थे. सेकंड या थर्ड क्वेश्चन तक हो गए. Okay. So is it possible कि can we do like 3 sums कर लेते हैं? नहीं. Sir, you do it in class only. नहीं, देखो क्लास में हमारे पास अभी क्या क्या बाकी है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाकी है, जिसका पूरा एक लेक्चर लगेगा, फिर एक लेक्चर. We have only 2 lectures left before next week, ना? So, but if you want, ठीक है, so which discussion you guys want? चलो, ठीक है. Sir, you do the KTG discussion and then you do that class illustrations. ऐसा क्या? पहले के चैप्टर्स का भी HCV है ना, थर्मोडायनामिक्स. हाँ, sir. तो ठीक है, पहले करना है KTG करना. चलो ठीक है, पहले KTG कर लेते हैं. Okay. Everybody agrees, ना? HCV KTG. Yes, तो sir. सर जब आप क्लास इलस्ट्रेशन सेवन तक आप ग्रुप पे एक मैसेज डाल सकते हो. हाँ सर प्लीज. Yes, sir. अरे तो सब लोग नहीं देखो which is मतलब बड़ा सेट कौन सा है, सबसेट कौन सा है, बड़ा सेट कौन सा है? I mean सर HCV बड़ा है क्लास इलस्ट्रेशन. HCV बड़ा है क्लास, ठीक है. सर ये जो टेस्ट होने वाला है थर्मो पे, उसमें सब पूरा पोर्शन आने वाला है. हाँ, फुल पोर्शन ना. ओके. तो इसलिए तो संडे तक कंप्लीट करना ही है. तो ठीक है, मैं कह रहा था कि एटलीस्ट 3-4 क्लास सेशन हो जाते हैं तो ठीक है, मेरे लिए भी. ओके सर, 3-4 फाइन ना सर, इट वोंट टेक मच टाइम. जय. हाँ, okay, sir. No Sir, problem. please do class illustrations. हाँ, अरे नहीं 3-4 सम्स हो जाएंगे ना तो फिर बराबर हो जाएगा ना. I can Yes. सर विल डू हाफ आवर HCV, हाफ आवर क्लास इलस्ट्रेशन. तो सर क्लास इलस्ट्रेशन पहले कर सकते हो क्या? पहले करा Yes, sir, दो please do it before. क्लास illustration में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, 15-20 मिनट्स में हो जाएगा ना मेरा. 3-4 सम तो है बस. ओके सर, तो क्लास इलस्ट्रेशन से पहले. जय. हाँ, yes, sir. No problem. अरे 3-4 सम जल्दी से कर लेते ना. हाँ, yes, sir. चलेगा. चलो ठीक है भाई. क्लास illustration PDF 7 कौन सा सम किए थे? सर यू हैव टू स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन.
Yes, sir. We have 7. थर्ड क्वेश्चन, चलो भाई थर्ड वाला जल्दी चालू करो। तो आज का टारगेट रहेगा 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4 and 5 is the target. Sir, if someone has theoretical doubts, then you can take at the end of the class. At the end of the doubts, हाँ हाँ ठीक है, end में ले हाँ लेते हैं ना। ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन गाइस, थर्ड का आंसर मैंने रॉन्ग दिया है शायद वहां पर, तो करेक्ट भी करना है। पहले थर्ड क्वेश्चन सॉल्व तो करो। थर्ड का आंसर इज 0.12। थर्ड का आंसर मैंने रॉन्ग मार्क किया है। ठीक है सर, आप लोग करो जल्दी। थर्ड वाले में यू आर गिवन क्यूबिकल ब्लॉक और रेडिएट लाइक a black body, the rate at which the temperature of the block will decrease। कैसे कैलकुलेट करेंगे थर्ड? ms delta t is equal to यार वॉइस थोड़ा, कैन यू स्पीक लाउड? आई कैन नॉट हियर, मुझे लो आ रहा है। इज इट अमोघ यू आर स्पीकिंग क्या? No, sir. ओके ओके ठीक है। तो अमोघ Sir, थर्ड वाला हाउ rate विल यू of डू? rate of energy loss को equate करेंगे। ओके, पहले dq by dt लॉस निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला लॉस का, बताओ। सिग्मा ई सरफेस सिग्मा e a t to power 4 minus टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू द पावर 4। 4। yes sir। अब लॉस को क्या लिखोगे? व्हाट विल राइट लॉस? ms delta t। यार मेरा सिग्नल ग्लो हो रहा है Yes, क्या? sir. हाँ सर, Yes, ब्लर हो yes, रहा है। sir. Blur है। हाँ सर थोड़ा। ये निकालना है मुझे। एक में ब्लर आ रहा है, एक में एग्जिट करके फिर guys, is this okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी आंसर निकालो इसका।
सर सिग्मा का वैल्यू क्या लेना है यहाँ पे? हाँ सर। सिग्मा की वैल्यू ठीक है भाई, ले लो 5 पॉइंट्स, वही ले लेते हैं यार स्टैंडर्ड वैल्यू 5.67 into 10 to power -8 ले लेते हैं ऐसा यूनिट्स में। या फिर ये भी ले सकते हो, चलेगा 6 into 10 to power -8। सिग्मा ई एरिया भी गिवन है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ये यहाँ से 0.12 Sir, I am getting some different value like 10 to power -3 में आ रहा है। इसका आंसर क्या? Yes sir। इसमें क्यूबिकल ब्लॉक उसका एरिया आपने क्या लिया? 6 into a² लिया ना? ओ सॉरी सर, मैंने 5 क्यूब ले लिया, सॉरी सर। यस, एरिया विल बी 6 into a²। ए जो है उसका साइड 5/100 6 into side square 6 into 5/100 का स्क्वायर इज एरिया। सर एक डाउट था सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया Yes. सर। ई का क्या नोटेशन है सर? मैं मिस कर रहा हूँ। इसका ई यहाँ पर दिया है ना, इट लाइक अ ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1। हाँ सर। तो ई की और वैल्यू सर 1 ले लो। अच्छा हाँ समझ गया सर, इमिसिव पावर है ना सर। ई की वैल्यू हम लोग को देंगे ना अगर जैसे इसमें तो ब्लैक बॉडी बोला हुआ है, नहीं तो नॉर्मल केस में वो ई की भी वैल्यू देंगे ना हमें सर? सर ये म्यूट। Sir, you are on mute। गिवन होगा सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये अंडरस्टूड ना, 0.5 या 0.3 गिवन होगा। हाँ ओके ओके सर, अभी आवाज आया सर, अभी आवाज आया। सर ये 0.12 मतलब लाइक 0.115 जैसा कुछ आ रहा है। ये अंडरस्टूड। हाँ यस सर। यस सर। हाँ नहीं, ई की वैल्यू 0.5 या 0.3 गिवन होगी। हाँ जैसा भी है क्वेश्चन। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ हाँ, तो इसका आंसर दिया आ रहा है कि नहीं? 0.12। सर मतलब 0.115 जैसा कुछ आ रहा है। ओके ओके ओके, चलेगा। हाँ सर। नेक्स्ट करो 4th and 5th जल्दी। इसका 0.02 आ रहा है आशुतोष। नहीं हाँ। आशुतोष, इसका 0.12 आता है यार। 0.12 नहीं सर, आया सर 0.12 आ रहा है। ओके। और एक एरर है उसमें भी गाइस, इसी में यहाँ 8 का तो बाद में करेंगे। 8 में करेक्शन करना है। उसका आंसर जो है आ रहा था 12.5 है भाई, मैंने वहां शायद 8.5 लिख दिया।
ये तो बाद में करेंगे, तो याद रखना 8 क्वेश्चन 12.5 ना, किसी एक पीडीएफ में यू कैन करेक्ट इट, 12.5 कर लो. Somebody taking the screenshot. तो रचित फोर्थ हो गया क्या? फोर्थ एंड फिफ्थ डन. Wait, somebody is taking the screenshot. Who's taking the screenshot today? Ashutosh, are you taking screenshot? सर मैंने ले लिया. हाँ Ashutosh, हाँ क्या somebody said. Sir, I took the screenshot. Okay, हाँ thank you. Fourth. This is 0 degree centigrade. You have a rod. और ये उसका ब्लैक पार्ट यहाँ से है. ओके 17 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, और सराउंडिंग का 27 डिग्री से. और दिस इज इन स्टेडी स्टेट. तो गाइस इसको कैसे करेंगे? रचित यस सर, मैंने वो Q by T को इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया रेडिएशन का पहले. E T2 minus T1 मतलब होल रेज़ टू 4. हाँ नहीं इसको देखो ना, देखो ये बंदा, इस बंदे का इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर? सर एक्सपेंडिचर. अरे इसका टेम्परेचर 17 है, तो एमिट ज्यादा करेगा या एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा? एमिट. एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा. एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा इसका. एब्जॉर्प्शन ज्यादा स्टेडी स्टेट के बने ना. करेक्ट. ये स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट में इसका जो है एब्जॉर्प्शन एमिशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा रिलेटिव. हाँ तो इसके पास इस एंड पे गेन होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा की गेन आएगा, और गेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा सिग्मा बाय स्टीफेंस लॉ, सिग्मा ई ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू द पावर 4. अरे यार 290 टू द पावर. तो इस बंदे के पास गेन हो रहा है. अब गेन हो रहा है, फिर भी इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, इसके पास नेट एनर्जी आ रही है, फिर भी इसका बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा है. तो क्या हो रहा होगा? कहाँ जा रहा है? इक्वल एक्सपेंडिचर. इक्वल आगे पास ऑन हो जा रहा है. कंडक्शन जितना वो नेट गेन कर रहा है, इसका यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ ही रहा है, उसका स्टेडी स्टेट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आगे कंडक्ट होकर निकल जा रहा है जितना गेन हो रहा है. और कंडक्शन के लिए यहाँ पे कंसेप्ट K A by length times temperature difference. सर वहाँ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लॉस होना चाहिए ना? ओ मतलब कंडक्शन से लॉस हो रहा है, वही बोलेंगे. और ये कंडक्शन हाँ लॉस मतलब कंडक्शन लॉस चलेगा. यस यस. अब इसका टेम्परेचर हो गया 290 केल्विन, इसका 273. तो डिफरेंस कितना आएगा? 17 ही आएगा. 17 माइनस 0 करो, आइदर 17 माइनस 0 कर लो या फिर 290 माइनस 73 कर लो, एक ही बात है. तो Ka by L times 17 is equal to sigma EA 300 to power 4 minus 290 to power.
Students, everybody understood? Manas? Yes, sir. Understood ना? हाँ. तो सर बेसिकली जो वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा था वो उसने कंडक्ट करके 0 डिग्री सेल्सियस पे भेजा ना। करेक्ट, क्योंकि इस एंड पे देखते हैं, हम इस एंड की बातें करें तो इस एंड के पास नेट गेन हुआ भाई, नेट गेन हुआ, फिर भी ये स्टेडी स्टेट में, मतलब इसका जो गेन हो रहा है वो आगे कंडक्ट करके आगे उसको पास ऑन करते रहा है. Sir, E is 1, right? E is 1. Okay, हाँ हाँ, black and E is 1. Yes. Okay, sir. क्वेश्चन 6 नहीं, अभी तो 5 करना है. क्वेश्चन 6 तो फिर आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ानी है अभी. के ऑयल हो सकता है, हाँ, मतलब मे बी केरोसिन ऑयल या वो, ठीक है, जो भी है. 5th करो नेक्स्ट. So, unless otherwise mentioned, we should take Stefan's constant as 5.67 into 10 raised to minus 8, right? Yes, correct. All right, thank you, sir. So I will erase this one. So next is 5th question. One end of the rod is inserted in a furnace at 800 Kelvin. Okay, 800 Kelvin. You have the sides of the rod are covered with insulating material, and the other end emits radiations like a black body. Okay, ये वाला end जो है it emits radiations like a black body. The temperature of this end is 750. And the temperature of the surrounding is 300 Kelvin. यहाँ पर. सर फोर्थ जैसा सेम ही सब है ना? हाँ हाँ, सेम ही हो गया है ना. हाँ, यस सर. करेक्ट. तो इसका वैल्यू क्या? भी चेंज किया. यस, इसका एमिशन ज्यादा है, इसका एब्जॉर्प्शन कम. तो इसका एमिशन ज्यादा है तो यहाँ से लॉस हो रहा है, एंड लॉस विल बी सिग्मा ई. एमिशन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन इज लेस. अब फिर भी ये स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट में मतलब इसके लॉस को कोई सपोर्ट कर रहा है. तो लॉस को सपोर्ट कौन कर रहा होगा? कंडक्ट होके हीट यहाँ से आ रहा है, कंडक्शन से हीट यहाँ आ रहा है. कंडक्ट होके जो लॉस हो रहा होगा वो उसको ये कर रहा है. तो ठीक है, कंडक्शन के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बाय एन टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस 800 minus 750. ठीक है गाइस, तो ठीक है फिर जो इन द नेक्स्ट क्लास जो है वी कैन स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अब जो है हाँ ये करते हैं डाउट्स. व्हिच डाउट्स यू गाइस वांट टू डू? एचसीवी ना? ओके ओके, ठीक है. सर 800 to the power 4 minus 750 to the power 4 आएगा ना? भाई एंड 800 नहीं, रेडिएशन ये वाला एंड बाहर है ना यार. ओ हाँ सर, ठीक है, समझ गया. ये वाला एंड बाहर है. हाँ सर. एक बार क्या आशु, एक बार आशु सेंड दैट मैसेज अगेन, पहला वाला. गैस के थ्रू
मतलब अंदर से बॉडी से हीट जो है जा रहा है, हाँ मतलब मैटर के थ्रू अंदर अंदर से हीट जो आ रहा है वैसा, हाँ रेडिएशन, यस। Sir, have you started discussing specific heat of gases from HCV? नहीं नहीं नहीं, वी हैव नॉट स्टार्टेड इट। ठीक है, अभी अपन कर लेते हैं। भाई एचसीवी में कहाँ से करना था जय? हाँ निश्चित, कहाँ से करना था? सर केटीजी से ही। Sir, I think few doubts from KTG are remaining, I think. ओके पूरा ही बाकी था केटीजी आई गेस। ओके काफी सर। ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन इफ एवरीबॉडी हैज कॉपी? चलो आई विल इरेज दिस वन। भाई एचसीवी केटीजी बताओ कौन सा करना है, कहाँ से करना है? एचसीवी केटी, हाँ सर 21 22 21 and 20 So 32. एंड 42। एक मिनट जाओ। एचसीवी केटीजी में 21 25 और कौन सा? सर 22 नॉट 25 22, हाँ और 42 and someone said 32। Sir, 42 is from fluid, so you said you will do it later. ओके 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 सर we had to do till 45 only, right? केटीजी में जय व्हाट यू आर सेइंग? सर 45 तक ही करना था ना? सर 16 17 भी करा देंगे सर? सर 42 ना फ्लूइड्स का है ना? हाँ यस सर। सर तो नहीं करोगे तो चलेगा। 42 वाला भी रहने देते हैं, फ्लूइड्स का है। सर 16 17। ओके 32 16 17, ओके चलो 18 which one? 18 18, ओके Sir, 39 वाला. 39 25। 25। ये देखो 16th वाला क्या है? 16th वाले में एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम का मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो निकालना है। तो भाई लीनियर मोमेंटम एवरेज, तो बी एवरेज निकालते हैं यार। एवरेज स्पीड कितना होता है? 8 RT बाई पाई है, पाई इंटू मोलर मास, हाँ केजी में रखना, इन केजी। और ये वाली वैल्यू 8 आर की वैल्यू क्या दी है? 25/3 ले लो। ओके 25/3 दिया हुआ है। हाँ सर आर नहीं के लेना है सर। ओके के लेना है, तो ये जो मास ऑफ मॉलिक्यूल कुछ दिया है क्या यहाँ पर? हाँ सर 6.64 into 10 power minus 27। एक मिनट, हाँ मोमेंटम क्या लिखोगे? मास इंटू ये वाली वेलोसिटी 8 RT बाई पाई। अब देखो मास को क्या लिखना? एवोगाड्रो नंबर इंटू मोलर मास, ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या करना? इस मास को अंदर ले आओ, 8 R बाई एवोगाड्रो नंबर Na कर दो। हाँ मास अंदर आते ही एक मास का टर्म कट जाएगा, ऊपर एक मास बच जाएगा P और पाई ऐसा बच जाएगा बस। फिर 8 बाई 3.14, ये K की वैल्यू गिवन है ना? यस सर। भाई अब तो K की ये K है और सबकी, अब बाकी सब केल्विन, ये भी केल्विन में सब दिया हुआ है। अब कैलकुलेट हो जाएगा इससे। Oh, thank you so much, sir. Thank you so much. So can you solve the 24th also? 24 सर एक बस डाउट पूछना था, सॉल्व नहीं करना था। ये क्वेश्चन 15 में दे आर आस्किंग डायमीटर ऑफ अर्थ, तो वो नेट से वैल्यू निकालना पड़ेगा? वो रेडियस ऑफ द अर्थ, हाँ ग्रेविटेशन चैप्टर में जो है रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा। सो ये भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा है। ओके सर, ठीक है भाई, ये तो हो गया 16। 17 में मीन स्पीड ऑफ दिया हुआ है, मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल के लिए रेशियो ऑफ द टेम्परेचर
रेशियो निकालना है भाई, तो रेशियो कैसे निकालोगे? एवरेज वैल्यूज है, तो 17 I will erase this one. So in the 17 what you will do, दोनों का एवरेज V1 by V2. तो अब क्या क्या डेटा सेम है, ये और ये सेम है, मोलर मास अलग अलग है ना, तो मोलर इसको या फिर ऐसे लिख लो ना, एवोगाड्रो नंबर इनटू m, मास ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है ना ये वाला? दोनों का नहीं इक्वल है यार ये वाला, हाँ दोनों का इक्वल इक्वेट करके तो हो जाएगा ना आंसर गाइस. बी एवरेज दोनों का इक्वेट करना, रेशियो नहीं दिए. हाँ दो डेटा है इक्वल कर लो और T1 by T2 का रेशियो आ जाएगा, बी एवरेज 1. ये अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गया आपका जो है which one 16 या 17. 17 के बाद फिर कौन सा है 18. 18 में at what temperature the mean speed of the molecules is equal to escape speed of the, यार escape speed gravitation चैप्टर में आएगा, तो ठीक है 18 V average is equal to V escape ना. अब V escape speed ग्रेविटेशन चैप्टर में ये वाला पढ़ाया जाए, escape velocity, escape speed from the earth के लिए this value is 11.2 kilometers per second. So that means जो है like say this is say Borivali to Andheri, if this distance is say 10 kilometers, 10 or 10.5 11 जो भी है, so 1 सेकंड में ट्रैवल करना है ना, वैसा उतना हाई स्पीड. दिस इज 11,200 मीटर पर सेकंड, और V एवरेज की वैल्यू है ना 8 RT by 5M मोलर मास. बस इससे जो है टेम्परेचर निकालना है, ये वाला वैल्यू ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा. ये स्टूडेंट अंडरस्टूड दिस वन? Sir, I'm leaving now, so can you tell someone else to take the screenshot? Okay. Can anybody take a screenshot? Who can volunteer? Nobody? या फिर लगा निशित? Okay, sir. ठीक है, चलो. Can I erase this 18th question if you have done? Everybody understood? चलो. After 18, 21st में क्या है? 21st के लिए estimate the number of collisions per second suffered by molecules. दिया है the mean free path दिया है ना. Okay, number of collisions बताना है per second. तो time for the number of कैसे कैलकुलेट करोगे number of collisions per second? यहाँ पर इस डेटा से बताओ number of collisions per second. ओके सर, गॉट इट सर, 1 अपॉन टाइम ही हो जाएगा सर, समझ गया सर. तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड. सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और स्पीड इज द ये V तो आया. एवरेज. हाँ, स्पीड इज द एवरेज स्पीड. और इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 1/t. यस सर, समझ गया. नंबर ऑफ कोलिजंस पर सेकंड is 1/t. 21 फिर 22. Hydrogen gas is contained in a vessel at 1 atmosphere. Here, calculate the mean speed of the molecules. So not that the second. So mean speed तो कैलकुलेट हो जाएगा. Okay. You have doubt on the second one, B वाला. Yes sir. ठीक है भाई. अब जो है B
सो 22 का बी पार्ट में पहला तो मीन फ्री पाथ था, फिर जो है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक पर मीटर स्क्वायर ऑन द वॉल पर सेकंड। तो आपके पास ये वॉल, अब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं एट एन एंगल कितना 45 डिग्री। ओके, तो 45 डिग्री पे आ रहे हैं, तो फिर मान लो ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ये वाला व्यू 45 डिग्री पे आया, 45 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। और दो कंपोनेंट्स आएंगे यार, एक तो मोमेंटम के लिए है ना mv cos 45, इनिशियल वाला देखो, हाँ ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों cos 45 होंगे, mv cos 45 वर्टिकल वाला, और ये वाला भी Yes, sin sir. 45 MV sin 45. sin 45। आफ्टर बाउंस ये तो mv sin 45, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, उल्टा हो गया, mv cos 45 ऊपर हो गया। Yes, sir. So when you write the final vector को क्या लिखोगे, फाइनल वेक्टर से चेंज आ जाएगा ना mv आई क्या, और ये वाला क्या हो जाएगा mv cos 45 j कैप, और इनिशियल वाला क्या है, ये नेगेटिव है, नहीं x वाला तो सेम ही है, mv sin 45 i कैप माइनस mv cos 45 j कैप, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में करते थे आप लोग। Yes, sir. Delta P is 2mv cos 45. 2 हो जाएगा, यस 2mv cos 45 j कैप। सो ये कितना हो जाएगा, 2mv cos 45 हो गया, mv root 2. mv root 2. हाँ, तो अब जो है हमें फोर्स निकालना है। फोर्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा √2mv से n मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकंड, n सपोज 1000 मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकंड, तो 1000 into √2mv, और नीचे टाइम का यूनिट है पर सेकंड है, दिस कंटेन्स पर सेकंड। हाँ सर, समझा। 1000 into √2mv ये हो गया, और इसको क्या करो, प्रेशर इनटू एरिया करते हैं इधर। हाँ सर। एरिया ये वाला जो है 1 मीटर स्क्वायर वाला है, सर ये area वन हो not जाएगा। given. Area is not given. Area is not given, अरे क्या दिया है क्वेश्चन में, Oh हाँ, each yes square sir, meter yes दिया है sir. ना, Each Each square square meter. meter दिया है ना। Sorry, sir. each square meter, तो ये आ जाएगा आपका, हाँ सर, got it. समझा सर। तो ये हो गया 20 सेकेंड हो गया। चल बस वो आप फोर्स Sir. बार बता सकते हो? Yes, sir. This one. आपको कैसे आया वो बता दो ना। यस देखो, एक्चुअली क्या किया हमने भाई, हमने देखो ये जो है, जैसे आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में करते थे प्रॉब्लम्स, कोई पार्टिकल आया तो उसकी मोमेंटम के कंपोनेंट्स क्या होंगे, mv sin 45 mv cos 45, फिर आफ्टर बाउंस mv cos 45 mv sin 45, ये वाला कंपोनेंट सेम ही रहेगा अलोंग वाला। Yes, sir. सो देखो अब मैंने क्या लिखा, mv sin 45, ये इनिशियल है और ये फाइनल। इनिशियल को लिखा आई कैप जे कैप फॉर्म में, फाइनल को भी लिखा आई कैप जे कैप फॉर्म। चेंज निकाला, चेंज फॉर वन मॉलिक्यूल कितना हो गया, 2 mv cos 45, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, √2mv आ गई। Yes, sir. Got it. हाँ ये एक का है, अब मान लो कितने हैं, मान लो से n मॉलिक्यूल स्ट्राइक हो रहे हैं, तो अगर मान लो 1000 होते तो 1000 इंटू करते हैं, ये एक का है तो n मॉलिक्यूल्स पर सेकंड स्ट्राइक हो रहे हैं, तो इंटू एक, ये एक का है इंटू n कर दिया, और इसमें पर सेकंड का फैक्टर भी है, तो ये बन गया फोर्स। फोर्स को क्या लिखा, प्रेशर इंटू एरिया, जो भी प्रेशर है, और एरिया उन्होंने बोला है 1 मीटर स्क्वायर, इसको रख दिया 1, और इससे n की वैल्यू आ जाएगी अभी। Yes, sir. So taken screenshot. ओके टेकन स्क्रीनशॉट, ओके आई विल रेज दिस वन। चलो अब जो है 24, के लिए ऑक्सीजन स्पिरिट लेना, मेटल जार दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, जार हैज अ स्मॉल लीक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस मच एंड एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर इतना दिया है, फाइंड द मास ऑफ द गैस रीच्ड बाय द टाइम द प्रेशर इनसाइड जार इक्वल्स टू द सराउंड। ओके ठीक है, तो हम देखो प्रेशर जो है निकालना है, तो 24 के लिए भाई हम निकाल लेते हैं इनिशियल मोल्स, ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली, कैसे निकालोगे, पी आई वी आई बाई आर,
RTI, final moles, PF, VF, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सेम ही रहेगा, PF लीक है तो बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम, R, PF, टेम्परेचर भी सेम। तो आपके पास फाइनल मोल्स आ गए, इनिशियल मोल्स आ गए, मास ऑफ द गैस लीक आउट कैसे कैलकुलेट करोगे? Aditi, how will you calculate this one? You have initial moles, you have final moles. How will you calculate the mass of the gas leaked out? Okay, फिर somebody will ask. जय कैसे करेंगे? Just a second, sir. Initial minus final moles into molar mass. Correct, correct. So we can equate the R, right? Like we can make it PI VI by NITI equal to PF VF by NRTI. अरे नहीं जय, यहाँ पे पूछा है कि कितने मास लीक हुआ ना, तो इनिशियल मोल्स निकाला, फाइनल निकाला, एंड द डिफरेंस विल बी द मोल्स लीक्ड आउट, और गैस का टाइप पता है, ऑक्सीजन इनटू मोलर मास कर दिए आंसर। हाँ ये सब मैंने मतलब थोड़ा अलग तरीके से किया, मैंने एक्चुअली ये n का रेशियो निकाला और डेल्टा n और n का रेशियो निकाला और फिर n के साथ तो मतलब वो कैलकुलेट किया। ओके 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 ठीक है, ये 24 हो गया, फिर 25 करते हैं। ठीक है, या 25 वाला क्लास लेशन लिया था क्या मैंने ऐसा? यस सर। यस सर, यस सर। 25 किसका डाउट था? प्लीज टेल। कौन सा डाउट? इसमें किसका डाउट था? सर मेरा डाउट था, मैं वहीं पे देख लूंगा सर, सॉरी सर मैं कंफ्यूज हूं। हाँ देखो उसमें क्या करना, बेसिकली जो 25 के लिए ना, सो व्हाट यू कैन डू, देखो ये जो है ऐसा है और नीचे बबल नीचे है और ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, गैस में ना ये अंदर जो गैस ट्रैप्ड अप है इसके मोल्स कंजर्व्ड है, मोल्स कंजर्व्ड है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आप क्या यूज करोगे, वही PI VI इज इक्वल टू PF PF। इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखोगे, 4/3 पाई RI क्यूब, फाइनल वाला 4/3 पाई RF क्यूब। यस हाँ, और 4/3 पाई RF क्यूब, और फाइनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁵, मतलब 10⁵ पास्कल, 10⁵ करो। और इनिशियल प्रेशर भाई ये वाला फ्लूइड्स में हमने में आगे पढ़ेंगे, अगर यहाँ का प्रेशर P0 है तो नीचे जो है प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ का प्रेशर जाएगा P0 प्लस रो ऑफ वाटर, इधर वाटर है, इनटू G इनटू H। यस सर, यस सर। दिस इज 5। हाँ, और देखो ये वाला 1000 है, ये वाला 1000 हो गया, ये वाला जो है 10, और ये हाइट कितना है, 3 है ना, 3.3 मीटर सर। हाइट 3.3, 3.3, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखना 10, इसको ऐसे लिखो यार 10⁵, और इसको क्या लिखोगे 0.33 × 10⁵। थैंक यू सो मच। हाँ ये वाला 10⁵ हो जाएगा। अब ये वाली यहाँ डाल देना, ये वाली, अब क्या ऐसे कैलकुलेट करोगे ठीक रहेगा, इसको उड़ा देना पहले, फिर इसको उड़ाना, फिर जो है RF, फिर क्यूब रूट लेना, तो 1.33 का क्यूब रूट और इधर RI, अब कैलकुलेशन रहेगा, ये निकालना तुम्हारा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। 25 के बाद ये हो गया यार 25, अब 32 में जो है कंटेनर ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, contains air, the container is kept in a bath melting ice, okay, find the mass of the air in the container when thermal equilibrium is reached, okay, so it's open to atmosphere, okay, 32 वाला, ठीक है, ये वाला I will erase this one, please copy the 25th। The screen is slightly blurred today. That is why the screenshots are also coming blur. स्क्रीन ब्लर आ रहा है क्या?
गाइस स्क्रीन ब्लर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. A little bit. सिग्नल वीक है क्या? Is the signal is coming weak? Yes, so now it's clear, sir. फिर जो है 30 सेकंड 30 सेकंड में भाई क्या इसमें मोल्स क्या कैलकुलेट करना है वहां पर 30 सेकंड के लिए? Mass of air. Mass of air when thermal equilibrium with achieved. मास के लिए जो है और क्या क्या डेटा है हमारे पास यहाँ पर? Do we have that फिर पहले के लिए मॉलिक्यूलर वेट मोल्स आइडिया कैलकुलेट करेंगे है ना? हाँ, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी बाई आरटी से। Yes, sir. और पीवी बाई आरटी से मोल्स कैलकुलेट हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, बस उसको इनटू मोलर मास करेंगे तो गेट द मास ऑफ द एयर इनसाइड। एक्चुअल क्या था डाउट उसमें, प्लीज टेल। Sir, it was my doubt, sir. I got confused. Sir. Sorry, sir. I got it. Sir, can you come to the third? Which one? Third कौन सा? Sir, 30-second question का C part. C part है ना? ओके देखो, हाँ A part तो आपको ऐसे ही करना है कि भाई देखो उसमें मोल्स निकाल लो और मोलर मास दिया है तो इनटू मास करो तो हो गया मास ऑफ द एयर कंटेन्ड इनसाइड आ गया। C part में the container is now closed, is placed in the melting ice bath. Find the pressure of the air and the thermal equilibrium is reached. या B part में क्या किया? B part में उसको बॉइलिंग वाटर में रखा, फिर मास ऑफ द एयर निकाला, ठीक है। B part तो फिर B से C पे आना है ना? तो अब जो है B से C में आप क्या क्या चेंज कर रहे हो? तो B से C में अगेन जो है the container is now closed, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा और प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। मोल्स कंजर्व, तो PV इज NRT वाले इक्वेशन है ना। वॉल्यूम तो ये हो गया भाई, वॉल्यूम मोल्स कांस्टेंट, तो मतलब क्या इक्वेशन आ जाएगा बेसिकली P1 by T1 इक्वल TF by TF वाला फॉर्म आ जाएगा। तो PI by TI इनिशियली और टेम्परेचर क्या था इनिशियल वाला 100 डिग्री था ना, 373, फाइनली आइस पे रखा है 273। इनिशियल प्रेशर कितना था पहले वाले पार्ट के लिए, मतलब बी पार्ट से जो सी पार्ट में है, तो व्हाट इज द प्रेशर गाइस? इसके लिए प्रेशर कितना आया था? Sir, initially they have given 100 kilopascals. हाँ सर, इनिशियली तो 100 ही रहेगा ना, वो मतलब वो ओपन ही था, एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर से ओपन था, ओपन था सॉरी। अब यस इससे निकालो यार, इससे 73 आता है। आंसर मैच हो रहा है ना? हाँ सर। 32 फिर गाइस 39। सर आफ्टर दिस व्हाट विल यू डू और विल यू एंड द मीटिंग? इसके बाद वाला, इसके बाद फिर केडीजी के बाद फिर कौन सा करना है? सर आपने 26 डिस्कस कर लिया क्या सर? 26 नहीं, 26 नहीं किया सर। जब हो जाए तो 26 कर दीजिएगा सर एक मिनट। हाँ यार, ये वाला जो है इससे आंसर तो आ गया 30 सेकंड का। अब 39 का किसका डाउट है ना? 39 जो है ये वाला भी सेम वही हो गया यार, वो तो वाला जो मैंने उसमें रखा था, क्या बोलते हैं, हाँ ये तो क्लास इलस्ट्रेशन का सम हो गया ना। इंटरनल एनर्जी ट्रीटेड एज आइडियल गैस, रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो इंटरनल एनर्जी हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी 39 के लिए? 39 इंटरनल एनर्जी अगर एयर का है तो डायटोमिक गैस ले लेते हैं, तो इसके लिए क्या आता है F/2, इसे निकालते हैं F/2 nRT ना, which is same as F/2 PV। अब
ये सब तो कांस्टेंट, ये प्रेशर भी कांस्टेंट है अंदर रूम का, क्योंकि बाहर का जैसा प्रेशर है अंदर का भी वही प्रेशर है, बिकॉज इट इज ओपन, है ना। और जो है ओपन है, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ द रूम इज आल्सो कांस्टेंट, सो इंटरनल इज आल्सो कांस्टेंट 39। ठीक है ना, ये वाला इसका डाउट था। 26 air is formed into which यह है to atmosphere, the volume of each tube is it now, one of the tube gets punctured and the volume of the tube reduces to this much. How many moles have leaked out? ठीक है, तो इसमें volume of the each पता है और one of the tube gets punctured. Okay, so volume reduces to this much. How many moles of the air leaked out? Assuming that the temperature is constant at 300 Kelvin and the air behaves as an ideal gas. तो आपको कैलकुलेट करना है मोल्स लीक्ड आउट, तो ठीक है मोल्स निकाल लेते हैं फाइनल और इनिशियल वाले ना। 26 के लिए देखो, 26 में इनिशियल मोल से निकाल लेंगे PI BI by RTI ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कितना है इनिशियल वाला 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम इज 0.02 मीटर, वॉल्यूम भी दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा। वैसे ही फाइनल निकाल लो PF BF by RTF, ये भी आ गया। सो नाउ यू कैन फाइंड डेल्टा ना, डेल्टा M, ये अंडरस्टूड? यस सर। सर 43 करवा देंगे सर, लास्ट डाउट है। 43 वाला जो था, 43 तो क्लास इलस्ट्रेशंस में था, क्लास इलस्ट्रेशन में था ना ये वाला। हाँ 43 और 44 दोनों। हाँ सॉरी सर, सॉरी 40 to 45 आ रहे थे। तो 45 तक ही करना था ना केटीजे। यस गाइस, उसको वो जो बाद में ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला वो सब कोर्स में नहीं है अपने। हाँ 45 के बाद ना आगे वो सब कोर्स में नहीं है। क्या क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके सर ये 37 आपने करवा दिया? 37 क्या 37 वाला क्या था भाई, ये जो है हाँ ये वाला भी कराया ना, ये क्लास इलस्ट्रेशन था क्या, ये वाला था ना? हाँ यस सर, क्लास इलस्ट्रेशंस में था। ओके सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वो। यस यस हाँ, ये तो वो है सर, आपको वॉल्यूम एक्सटेंड कर रहे थे डीवी से, फिर वो नया प्रेशर आ रहा था वो। करेक्ट करेक्ट हाँ हाँ करेक्ट हाँ, डीवी से एक्सटेंड किया था। यस यस वो सिरिंज जैसा वाला। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, 37 भी वही था। तो स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस लोगे? चलो अब नेक्स्ट कौन सा करना है भाई, इसके बाद वाला थर्मोडायनेमिक्स का नहीं करना है क्या, जो लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला? अरे वो था ना लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला यार बीच में, जिसमें क्वेश्चन उसमें भी तो है। उसके लास्ट 5-6 रह गए सर लास्ट में। ओके, तो उसमें कोई डाउट है क्या, या स्पेसिफिक हीट वाला करना है? स्पेसिफिक हीट हुआ नहीं है कंप्लीट अभी तक। ओके ओके, तो गाइस कौन सा करें अभी बताओ? अमोघ कौन सा करना है? सर मतलब डाउट्स तो और कुछ बचे नहीं है सर, पर आपने लास्ट टाइम रिवीजन स्टार्ट किया था ना सर, पहले तो थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री का हो गया था शायद। ओके ओके हाँ फॉर्मूला शीट वो। ओके ओके, तो वो यू वांट टू रिवाइज थ्योरी? नहीं सर, मतलब अभी तो जरूरत नहीं सर, लास्ट वीक मतलब पोर्शन हो जाने के बाद एक बार आप कर लीजिए उसके बाद। सर मुझे एक डाउट था थ्योरी में, मैं पूछ सकता हूँ? ठीक है अमोघ, हाँ फिर वो ऐसा वाला वही करते हैं गाइस। तो अभी टाइम कितना हो रहा है सर? 8:10। ओके ओके ठीक है ठीक है अमोघ, अगर कहीं तुम्हारा डाउट्स किसका हो गया है तो यू गाइस हाँ कैन स्टडी, आगे का कंप्लीट करो। तो जैसे कंप्लीट होता है फिर उसके बाद एक दिन अपन पूरा रख के रिवाइज कर लेते हैं ना। शीट्स तो अपने पास ही समरी शीट्स हैं, अभी बाकी पे मैं डाउट सॉल्व करता हूँ जो भी रहेंगे। हाँ चलो हाँ हेलो सर।
यस यस हाँ सर एक्चुअली जब आपने ये कराया था फ्लो ऑफ हीट कराया था और उसमें आपने एक एग्जांपल लिया था कि डिस्क का वॉल एरिया वेरी करता है सरफेस एरिया। तो हेलो सर। यस 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 हाँ हाँ तो जब सरफेस एरिया वेरी करता है तो हमने इंटीग्रेशन से किया था, तो उसमें एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन आ रहा था, तो आपने कुछ एक शॉर्टकट किया था, वो एक बार आप फिर से बता सकते हो क्या सर? अरे हाँ हाँ वो वाला ना। हाँ हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये कैसा हो गया, गाजर की तरह हो गया, कैरेट की तरह। हाँ यस सर। इधर का R1 था शायद, ये वाला R था, और ये वाला R आपने निकाला था, तो ये वाला पूरा R निकाला था आपने, R1 प्लस R2 माइनस R1 बाय L इंटू एक्स निकाला था। यस सर। और इसको आपने बोला था कि ये कई सारे रेजिस्टेंस, छोटे छोटे रेजिस्टेंस, सब में सेम हीट फ्लो जा रहा है, इसलिए दे आर इन सीरीज। सीरीज में R इक्वल होता है समेशन ऑफ Ri, but it is not a continuous form, it is not a discrete form, it is in continuous form. So integrations, ये summation sign integration में हो जाएगा और ये छोटे छोटे R निकल जाएंगे। Small thermal resistance is defined as length by K, length, ये वाला length by ये वाला length dx है, x distance पे लिया था आपने, और ये dx, तो dx by K into area। अब जो है देखो, अगर a को क्या लिखोगे, इसका a लिखने वाले हो dx by pi r square। अगर दो पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ dx है तो नीचे x का फंक्शन होना चाहिए, या फिर अगर ये r है तो यहाँ dr होना चाहिए। यस सर। अब r को यहाँ लाते हैं तो ये टर्म बड़ा भयानक हो जाता है। यस सर। इससे अच्छा जो है यहाँ dr लाने की कोशिश करते हैं, तो dr 0 प्लस, so dx you can write L dr by r2 minus r। सो ये हो गया भाई आपका d, अरे यार dx की जगह पहले तो k पाई r स्क्वायर रखो, और dx की जगह L dr by r2 minus r1। सो L by k पाई r2 minus r1, और ये हो गया dr by r स्क्वायर, और dr by r स्क्वायर, और लिमिट्स क्या थे r1 से r2। R1 R2। अब ये जो है भाई 1 by r स्क्वायर शायद 12th का सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 by r स्क्वायर के फॉर्म में आता है, k q into by r स्क्वायर। ग्रेविटेशन भी वही होता है, g m1 into by r स्क्वायर। ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटीग्रेशन होगा। 1 by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है -1 by r। सो ये हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ना ऐसे, इसको क्या लिखेंगे, एक मिनट, कैन आई इरेज दिस वन, ये वाला पार्ट? यस सर, ऐसा स्क्रीन, हाँ सर, यस सर, ले लिया सर। यार काफी ब्लर आ रहा है क्या, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं सर, इट्स फाइन नाउ। ओके, अब जो है यहाँ पर L by K पाई R2 minus R1, 1 by R स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 by R, माइनस नहीं लिखेंगे, लिमिट्स रख करते R2 R1 L by K पाई R2 minus R1, ये बन जाएगा 1 by R1 minus 1 by R2, तो ये बनने वाला है R equivalent L by K पाई R2 minus R1, और ये R2 minus R1 by R1 R2। अब ये वाला उड़ा दो, ये क्या बन गया, L by K पाई R1 R2। गॉट इट सर, थैंक यू सर। अब देखो इसमें अगर सपोज ये क्वेश्चन आ गया, हाँ से ये क्वेश्चन आ गया, और इसमें जो है अब हाँ आई कैसे निकालते हो, आई क्या करोगे यार, आई को डेल्टा टी बाय आर इक्वल लिखोगे ना, क्या Yes, आएगा, एल बाई के पाई, ऐसा आएगा ना, R1 R2। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आपके पास चार ऑप्शन आए, पहला ऑप्शन डेल्टा टी के पाई, यही क्वेश्चन आ गया, यही डायग्राम, हाँ ये R1 है, ये R2 है,
R1 स्क्वायर बाय L, बी ऑप्शन आ गया डेल्टा T K पाई R2 स्क्वायर बाय L, सी ऑप्शन तो ठीक है भाई, ये वाला अपना करेक्ट, K पाई R1 R2 बाय L, और डी वाला ऑप्शन ठीक है, डी वाला ऑप्शन कुछ ना Sir, हाँ on the right side, that R equivalent is equal to L by K by R2 minus R1. That is, should it be minus 1 by R? लिमिट स्वैप कर दी ना। तो ये लिमिट्स मैंने स्वैप कर दिया। हाँ, so sir, okay, so 1 by R1 is the greater this, that's why you have put that first. नहीं देखो, ये R1 से R2 था, R1 R radius varies from R1 to R2। हाँ, yes sir। तो मैंने लिमिट्स को इधर नीचे R2 कर दिया, ऊपर R1 कर दिया, माइनस हटाने के लिए। ओके सर। तो इसमें अगर ऐसे आ गया तो पूरा कैलकुलेट करते ना बैठ जाना, या फिर ये मान लो ये आ गया, ऐसा आ गया डेल्टा T K पाई बाई L R1 R2 ऐसा आ गया। 4 ऑप्शंस आ गए आपके पास। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हो तो पूरा कैलकुलेट मत करना, अब देखना इसको पकड़ना, ये डायमेंशन करेक्ट है? यस सर, ये डायमेंशन करेक्ट है। अगर ये और फंक्शन में जब ये फंक्शन ऐसा है तो दोनों में R1 R2 का टर्म आना ही चाहिए, राइट? राइट सर। तो ये भी कटा, ये भी गया, तो बचा यही वाला। अच्छा ओके ओके, मतलब ऐसे डायमेंशन चेक करके भी यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस। अरे इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट देन इट हैज टू बी डायमेंशनली करेक्ट। यस सर। तो डायरेक्टली इस पे नैरो हो जाओगे ना, R1 इक्वल टू R2 में तुम्हारा क्या बन जाएगा? पाई R स्क्वायर बन जाएगा, है ना? यस सर, यस सर। ये A by L टाइम्स T2 minus T1। यस, वैसे भी कर सकते हो। तो ऑप्शंस पहले देख के ही अपना देखना, स्ट्रेटजी डिसाइड करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना अपना एग्जाम। राइट सर। कैन आई रेज दिस वन? यस सर, आई टुक द स्क्रीनशॉट। ओके 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 गाइस, तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि आज थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा डाउट्स नहीं है, तो फिर सर हाँ हाँ मुझे थोड़े थे। तुम्हारे डाउट्स हैं क्या? किसमें है? सर HCV के वो जो होता है ना क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स, उसमें थे। ऑब्जेक्टिव वाला करो, शॉर्ट आंसर्स क्यों कर रहे हो? शॉर्ट आंसर तो ऐसे ही गूगल है ना, सब ऑब्जेक्टिव करो। अच्छा, उन दोनों में डाउट था। या एक साथ कर लेते हैं ना, उसका इनको भी देते हैं, सब एक साथ होमवर्क करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो उसका डिस्कशन कब करोगे फिर? हाँ नेक्स्ट वीक कर लेते हैं ना, फिर अपना खाली हो गया, अपना एक्सरसाइज बुकलेट में भी एक्सरसाइज 5 तक पहुंच गए, और ये तो नेक्स्ट वीक का खाली रह जाएगा ना, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है सर, तो हाँ, उसका भी लगवा देना। यस यस हाँ सर एक एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर शायद हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कौन सा? हाँ ठीक है, कर लेंगे। कौन सा करना है सर? मतलब क्यों क्योंकि HCV में 2 चैप्टर्स बाकी और बुकलेट का थोड़ा बहुत बाकी है, तो इसलिए। तो ठीक है ना, अपना देखो इस संडे तक अपना हो जाएगा, ठीक है? इस संडे तक हो जाएगा तो फिर बच्चे फिर जो भी रहेंगे, जिसके रहेंगे, फिर अपन तब थोड़ा एक्स्ट्रा एक नेक्स्ट वीक में अपन कर लेंगे ना, एक डाउट एक्स्ट्रा। फाइन सर, फाइन सर। हाँ हाँ जैसे ऑप्टिक्स के लिए गया था वैसे भी थोड़े लास्ट के 1-2 लेक्चर्स हमने थोड़ा डाउट को ज्यादा डेडिकेट किए थे। अरे लेकिन अपना मेजर टेस्ट में भाई फ्लूइड्स आ रहा है। अच्छा हाँ हाँ ओके, आपके ट्रैक के पे हो? हाँ फ्लूइड्स मेरे ट्रैक में ना, तो चालू करना पड़ेगा ना। चलेगा सर, चलेगा। तो फ्लूइड्स स्टार्ट कर देंगे। हाँ ले लेंगे ना, एक्स्ट्रा क्या है, एक एक्स्ट्रा अरेंज करके अपन कर लेंगे, ठीक है ना? सर आपके पास कोई सॉल्यूशन है क्या, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या शॉर्ट आंसर्स कैसे कोई? क्योंकि कोई मिल नहीं रहता है मुझे। हाँ ठीक है, मैं यार एक बार मैं देखता हूँ, मैं देख के उसको ग्रुप में भेजता हूँ। हाँ ठीक है मिलते सर। हैं। कौन सी चैप्टर्स की चाहिए थे तुम्हें? ये वाले ना? जितने भी ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। ठीक है मैं उसके सर बुकलेट के सॉल्यूशंस अगर रिटर्न होंगे तो वो भी आप सेंड कर सकते हो, क्योंकि थोड़े 1-2 डाउट बीच में रह गए इसलिए। बुकलेट के तो किसी बच्चे ने भेजे थे यार, वाले जो
पेस वाले जो प्रोवाइड करते हैं ना सर वो। हाँ हाँ वो वाला, यस। हाँ हाँ थोड़ा हेल्प हो जाएगा। वो यार वो किसी ने पोस्ट किया था ग्रुप में, किसी के पास है क्या अभी? एक मिनट, मैंने तो फिर मैसेज लिखता हूँ, कोई ना कोई पोस्ट कर ही देगा। ओके सर फाइन। हाँ हाँ देवेश, मैं भी वाला लिखता हूँ, किसी ने भेजा था ऐसा लग रहा था। उसके सॉल्यूशंस को भी मैं बोलता हूँ, कोई ना कोई कर देगा। अच्छा ठीक है सर। ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू परस, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Aditi, you have completed the HCV? Yes, sir. I just completed it yesterday. Okay, and how is the booklet going? Sir, it's almost done. What is not marked is not done, but other than that, everything you've given is done. Okay, so whichever I have not given, that is okay. Why remaining? Huh? Yes, sir. Very few sums here and there scattered. I don't think there is much left. Okay. So, and how is the are you prepared? Are you ready for the TWT on Sunday? I wouldn't say ready, sir, because we have not done any reference book yet. But yes, the booklet and HCV are done. Booklet and HCV done. Huh? This ये वाला chapter का specific heat of gases, laws of thermodynamics. Yes, sir, it's done. I, in fact, read a bit of theory from HCV for heat transfer too. Okay. Yeah, just the theory. I didn't solve anything. Okay. So heat transfer का is only remaining and the rest is done. Then TWT के लिए ठीक है. That is sufficient for TW. हाँ. Even booklet का exercise 5 you have done, huh? Yes, sir. Whatever you have marked, I have not checked my booklet yet, but whatever you have marked, I've done. Very good. Thank you. And how was the optics test this time? Sir, I'm not that good at optics, so I have lost a lot of marks in optics. Okay. इसमें अभी क्या? The part test, yes. How are the questions? Were they tough? Like. No, the questions were actually rather simple, but I mess up in the sign conventions, so I tend to lose marks. Sign convention, okay. Sign convention किसमें मतलब जैसा किसमें doubts है? Where No, sir, it's not exactly it's not a doubt. I think it's just lack of practice. I will try to make up for it before the major test 3. Okay. So at the time, did you solve that booklet with us? Like when we were doing booklet? When we were doing the booklet, I had solved it, but I did not have a fixed book for writing in, like, because it was a PDF. I did not have my booklet. The physical booklet I did not have, so I did not have fixed notes to refer to. So it was a bit of a mess. Now that I have the physical booklet, I will write in it. Okay. हाँ, so हाँ उसको भी complete करना. We have done the whole thing. उसमें भी. And वो हो जाएगा. It's not that tough. Huh? Yes, sir. Thank you very much, sir. Okay, guys. Huh? Sir, आप एक बार HCV का. Yes, somebody was saying something. Yeah, Ashutosh was saying something. Sir, आप explain कर सकते हैं? मुझे voice क्यों लो आ रहा है? Please tell again. जी 30th question एक बार explain कर सकते हैं? Yes. हाँ, which question number? 30. Can you actually your voice is breaking? Can you message me the question number HCV का? Chapter name is what? ATG. Question number. So question number 30. 30. Okay, 30th question can be. Oh, 30th में, yes. A vertical cylinder of height 100 meter contains air at a constant. The top is frictionless piston. The atmospheric pressure is equal to 1/4. Fine. Okay. देखो इसमें जो है you have initial देख लेते हैं. ये 100 सेंटीमीटर और ये open है.
फिर क्या किया आपने यहाँ पर, इसमें इसको बंद किया, यहाँ पे पिस्टन लगाया डिस्क जैसा, और इस पे मरकरी पोर करना चालू किया। सो ये नीचे आ गया ऐसा, और यहाँ पे मरकरी फिल्ड अप हो गया, है ना। एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द मरकरी दैट कैन बी पुट। तो ये x निकालना है ना, और इसका जो है ये द हाइट इज 100, दिस इज 100 सेंटीमीटर, ये निकालना है। तो देखो ये वाला, अब क्या करेंगे, इसको हम इनिशियल की तरह लेंगे, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। एयर जो यहाँ ट्रैप्ड अप है, यही एयर यहाँ पे ही रह गया ना, बाहर तो जा नहीं पाया। सो मोल्स कंजर्व, PV इज nRT, मोल्स कंजर्व, टेम्परेचर इज कांस्टेंट ना, तो क्या आ जाएगा, P into V is constant, वही ठीक है, PI VI is PF, है ना। VI वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। प्रेशर, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड दे आर गिवन, इसमें कितना गिवन है 75 सेंटीमीटर। सो प्रेशर हाउ विल यू राइट, रो mg 75 सेंटीमीटर। प्रेशर को ऐसे लिखते हैं ना, रो GH, रो mgh, ये हो गया प्रेशर। वॉल्यूम को ऐसे लिखा। अब फाइनली ये वाला वॉल्यूम, अब टोटल लेंथ इज 100, ये x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 माइनस x, तो वॉल्यूम विल बी a इंटू 100 माइनस x, ये वॉल्यूम आ गया। फाइनल प्रेशर, अब देखो यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेयर होगा, P0 की वैल्यू कितनी है, रो mg 75, यू आर कमिंग डेप्थ h, डेप्थ x इनसाइड मर्करी, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, प्रेशर विल बी दिस प्रेशर प्लस द इंक्रीज, दिस प्रेशर इज हाउ मच, रो mg 75 प्लस इंक्रीज रो m, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज रो m gx, तो ये कितना हो गया, रो mg कॉमन 75 प्लस x, सो रो mg 75 प्लस x। अब देखो यहाँ पर रो mg a कैंसिल, रो mg a कैंसिल, so 75 plus x in times 100 minus x is equal to 75 into 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो। सो ठीक है, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 25 यहाँ डालते हैं, तो ये 75 बनेगा और ये 100 बनेगा, 100 to 75, 100 to 75 सेटिस्फाई हो जाएगा। ये अंडरस्टूड? Yes, sir, understood. Okay, okay, okay. Please copy this one. So Aditi, which you like, mechanics more or heat and thermo more or optics more? Which chapter you like? देवेश, कौन सा is your favorite? Mechanics या ये वाला? जिया? सर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ज्यादा अच्छा लगता है। ये वाला मतलब कैलकुलेशन में बोरिंग जैसा इसलिए, हाँ? नहीं सर, वो बचपन से मैकेनिक्स में मतलब हम लोग ज्यादा ही पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, ये नया थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सब नया नया लग रहा है ना, वैसा उसके लिए। Okay, okay, okay. And Zia, how about you? This chapter, sir. Okay. Even for me, Alina, how about you? this chapter. Okay, okay, okay. ठीक है, अच्छा सा फिर ये वाला स्कोर करना है PW, हाँ? ठीक है गाइस, ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू ऑल, बाय।